इस वक्त नई संसद और पुरानी संसद के ठीक सामने बाहर मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे ये दोनों भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई संसद का आज उद्घाटन करने के साथ ही शुभारंभ हो गया है लोकतंत्र के एक नए अध्याय को लिखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जब इसका उद्घाटन किया गया तो जिस तरह की तस्वीरें भीतर से सामने आई वो देखते ही बनती थी। नई दिशा, नई सोच, नई प्रगति, नई तरक्की और इसी के साथ नई नई राहें तय करता हुआ हिंदुस्तान अपने ही तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर हिंदुस्तान की पहचान रही है, उसको और मजबूत करता हुआ ये नया संसद भवन। लेकिन नई संसद के निर्माण और उसके उद्घाटन के साथ ही साथ जो बवाल का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की मजबूती की बात करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के जरिए लगातार विपक्षी दलों की ओर से वार प्रत्यावार का दौर चलता रहा। सबसे पहले ट्वीट आया आरजेडी की ओर से, जिसने ताबूत के साथ संसद भवन की तुलना कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। अभी ये बात खत्म होती ही उसके बाद जेडीयू के नेताओं का बयान सामने आ गया और ये कह दिया कि कलंक का नया इतिहास रचने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उसके बाद राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस सामने आ गई। एक तरफ नेहरू जी की फोटो के साथ उनके पैरों में छोटे से नरेंद्र मोदी को खड़ा करके ये कहा गया, एक अलग तरह की टिप्पणी के जरिए दरअसल तंज कसने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी के नेताओं की सख्त प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ कह दिया गया राहुल गांधी की ओर से कि राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी नहीं रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से आरजेडी, जेडीयू जैसे तमाम दलों के बयान सामने आए हैं, क्या इस निचले स्तर पर चली जाएगी राजनीति की मर्यादा? नई संसद किसी एक पार्टी, किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हिंदुस्तान की नई संसद है। हिंदुस्तान की नई तस्वीर और तकदीर को गढ़ता हुआ यह नई संसद है। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की राह दिखाता हुआ यह नया संसद है। और परिसीमन के बाद जब यहां पर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी हिंदुस्तान को गढ़ने की, रचने की, इसको आगे ले जाने की। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति हुई है उसने तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। शंकर पार्वतीभ्याम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। ये प्रतिबिंब है न्यू इंडिया की, ये दर्शन है भारत के लोकतंत्र की। भोलाभं भूमिपुत्र सकल गुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवम्। ये नई संसद है लोकतंत्र के जननी की। दीर्घायुस्संहिकेयो विपुलजरजषः केतुराचन्द्रतारम्। पूजा हवन और मंत्रोच्चार के साथ जो अध्याय शुरू हुआ उस सिंगोल की स्थापना पर जाकर नई बुलंदियों को छू लिया। पीएम मोदी ने जो सपना देखा आज उसे साकार कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों के लिए 28 मई 2023 का दिन समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर छोड़ गया। ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। संसद के नए भवन के निर्माण में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय साफ दिखाई देता है, जिसके बारे में खुद पीएम मोदी ने बताया। नए संसद भवन को भारत की परंपराओं का प्रतीक करार दिया। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है।
21वीं सदी के नए भारत के बुलंद हौसले की गवाह बनेगी नई संसद। विकसित भारत के सपने को साकार करेगी नई संसद। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने 9 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। जिस नई संसद में अब भारत के विकसित होने की कहानी लिखी जाएगी, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रूपरेखा तैयार होगा, उसे तैयार करने वाले 60,000 श्रमिकों की मेहनत का जिक्र करना पीएम मोदी नहीं भूले। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक तरफ नए संसद भवन के जरिए भारत की विकास गाथा का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से सियासत के सबसे निम्न स्तर की बातें ट्वीट की गई। आरजेडी ने ट्वीट करके 2 तस्वीरें लगाई, एक में ताबूत की तस्वीर तो दूसरे में नया संसद भवन, और लिखा ये क्या। आरजेडी के इस ट्वीट पर बवाल मच गया। ये नया सदन पूरे भारत के लिए, और जो ताबूत के जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने इसको तुलना किया है, राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 25 के चुनाव में बिहार और देश की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर बंद कर देगी। हालांकि चौतरफा छीछा लेदर के बाद आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम का बयान आया, लेकिन वो भी हैरान करने वाला। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम की माने तो उन्होंने ट्वीट देखा ही नहीं। आपको जानकारी नहीं, देख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इस ऐतिहासिक मौके पर सियासत करने से बाज नहीं आई। देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से लगातार उठ ही रहे हैं। सांसदी गंवाने वाले राहुल गांधी ने नए संसद के उद्घाटन पर ट्वीट करके कुछ यूं उद्गार व्यक्त किए। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। यानी नई संसद का उद्घाटन का मौका भी सियासत की छाया से दूर नहीं रह सका। जिसकी जैसी भावना थी, उसने अपने हिसाब से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर परिभाषा गढ़ी। माना कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन जिस तरह के बयान और टिप्पणियां इस खास मौके पर विरोधी खेमे से आए, अगर वो नहीं आते तो शायद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर होता। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।